अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें हम इसकी एग्जांपल समझेंगे। हमारे पास एग्जांपल कुछ इस तरह गिवन है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद नोन वेरिएंस 70 इज़ 31 इफ़ अ सैम्पल ऑफ साइज 13 गिव मीन 34 और इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, ग्रेटर देन 31 है। मीन्स हमारे पास दोनों हाइपोथेसिस गिवन है। जो इसकी नल हाइपोथेसिस है उसका जो मीन है वो 31 के इक्वल है और अल्टरनेटिव क्या है, ग्रेटर देन 31 है। हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस 10% पर चेक करनी है। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब मैंने फर्स्ट स्टेप पे इसकी हाइपोथेसिस सेट कर दी है, म्यू इक्वल टू 31, और जैसे कि इसने अल्टरनेटिव दिया हुआ था म्यू इज़ ग्रेटर देन 31। ये दो हमने हाइपोथेसिस सेट कर लिए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि वन साइडेड है या टू साइडेड है। आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इसका सिंबल देखा ग्रेटर देन है, तो ये हमारे पास वन साइडेड है। सो इसके सेकंड स्टेप में हमने 10% पे चेक करना है, जो कि 10% हमारे पास 0.10 के इक्वल है। थर्ड स्टेप में हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डिसाइड करना है कि हमने कौन सा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज़ करना है, आइदर जी, टी एटसेट्रा। अब जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास सैम्पल साइज़ 13 है और वेरिएंस भी गिवन है। सैम्पल साइज़ लेस देन 30 है तो हम जी भी लगा सकते हैं, टी भी लगा सकते हैं। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है जिसमें हमारे पास इसका वेरिएंस गिवन है, जो कि जी को शो करता है कि हमने यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, क्योंकि टी में हमारे पास क्या होता है, ये जो वेरिएंस है वो अननोन होता है। सो हम यहाँ अप्लाई करेंगे जी टेस्ट। जी टेस्ट का फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। एक्स बार की जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, वो 34 है और जो मीन है वो हमारे पास 31 है। जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएंस गिवन है, मीन सिग्मा स्क्वायर गिवन है, जो कि 70 के इक्वल है, और फार्मूले में हमारे पास सिग्मा है, तो हम सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे। जो रूट 70 आ जाएगा तो हम इसमें पुट कर देंगे। 34 माइनस 31 विच इज़ इक्वल टू 3, और हमारे पास अंडर रूट 78.367 और अंडर रूट 13 ऊपर चले जाएगा, जो 3.606 आ जाएगा। तो हमारे पास बाय सॉल्विंग आंसर आता है 1.29। फिफ्थ स्टेप में हम क्रिटिकल रीजन डिफाइन करेंगे कि बेसिकली क्रिटिकल रीजन इज़ दैट रीजन इन विच वैल्यूज़ आर रिजेक्टेड। सो हमने यहाँ डिफाइन किया जी इज़ ग्रेटर देन जी अल्फ़ा, क्योंकि हमारे पास जो H1 है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि वन टेल टेस्ट है और राइट टेल टेस्ट है, तो जी इज़ ग्रेटर देन जी अल्फ़ा होगा। जी हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है, और जो कि जी अल्फ़ा आपको नज़र आ रहा है वो हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू है, जो कि हमने टेबल से फाइंड करनी है। जी जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास गिवन है वो 1.29, और हमारे पास जो टेबुलेटेड वैल्यू जो कि हमने टेबल से फाइंड आउट करनी है वो 10% पे देखनी है, वो है 1.28। इस टेबल में हम 10% की राइट टेल में देखेंगे, जिसकी वैल्यू आपको नज़र आ रही है 1.282। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू 1.29 जो कि ग्रेटर है हमारी टेबुलेटेड वैल्यू से। सो जो H नॉट है वो फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन। अब हमने 6 स्टेप में कंक्लूजन ड्रॉ करनी है। कंक्लूजन है द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H नॉट, और हमने एक्सेप्ट कर लिया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि ग्रेटर देन 31 है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।